देखो क्या है कि आजकल हर जगह आप एक चीज़ देख रहे हो कि हर कोई बात कर रहा है कि यार गोल्ड की प्राइसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। देखिए बहुत सारे एक चार्ट में आपको बताता हूँ, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये भाव इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। हर ज्वेलर की दुकान में आज भी मतलब मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ तो भीड़ ही भीड़ है, तो लोग के ऊपर तो कुछ असर नहीं पड़ा है। मतलब मैं एक दो ज्वेलर से बात भी की तो दे सेड की कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए गोल्ड के भाव आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जो बड़े हैं पिछले 2 साल में एक स्पाइक आया बहुत बड़ा कि सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है और इस खरीदारी की वजह से फिर भाव बढ़े हैं। अब सवाल आता है कि सेंट्रल बैंक्स अब क्यों खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से करीब 30-40 साल पहले सेंट्रल बैंक्स के पास 50% से ज्यादा रिजर्व्स गोल्ड के फॉर्म में हुआ करते थे। बाद में इन्होंने यूएस ट्रेजरीज को खरीद लिया। यूएस ट्रेजरीज मतलब यूएस को शॉर्ट टर्म लोन देना, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट। तो उसे यूएस ट्रेजरीज को खरीदना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि यार यूएस भी बढ़िया कंट्री है, स्टेबल है और वहां पर भी हमें रिटर्न्स मिलते रहेंगे। लेकिन अभी 2022 में इन्होंने क्या किया कि 2022 में थोड़ी दिक्कत हो गई। इन्होंने रशिया के जो डॉलर है उन्हें फ्रीज किया, जिसके चलते काफी सारी सेंट्रल बैंक्स को डर लगने लगा ये यही चीज बाकी करेंसी के साथ करे, बाकी कंट्रीज के साथ करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के चलते सेंट्रल बैंक्स ने फिर यूएस ट्रेजरीज को सेल करना शुरू किया और गोल्ड को खरीदना शुरू किया। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स ने, बड़ी बड़ी क्या छोटी छोटी, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, वहां की सेंट्रल बैंक्स ने भी बहुत क्रेजी अमाउंट का गोल्ड खरीदा है। कुछ कुछ कंट्रीज डिस्क्लोज कर रही है, चाइना जैसी कंट्रीज डिस्क्लोज भी नहीं कर रही है। कई एस्टिमेट्स का कहना है कि चाइना ने करीब 2300 टन का गोल्ड खरीदा है। तो ये बहुत क्रेजी मात्रा में गोल्ड खरीदे जा रहे हैं और यूएस ट्रेजरी सेल की जा रही है। देखिए अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो भाव बहुत बढ़ जाएंगे गोल्ड के, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है और सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं गोल्ड की खरीदी रोकती है तो फिर भाव रुक जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पर्सनली, आने वाले कुछ टाइम में तो ये खरीदारी चलती रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दोस्त या कोई जान पहचान वाले हैं उन सेंट्रल बैंक्स में तो आपको शायद एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन अदरवाइज वेरी टफ टू प्रेडिक्ट कि कहाँ जाएगा गोल्ड। बट ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स के हाथ में फिलहाल गेंद है।